वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी तरफ देखने लगा। अब वो 36 के करीब करीब पहुंच चुके थे। शायद ये सब इसकी ही मेहनत और लगन का नतीजा था। वक्त के साथ साथ उनकी शख्सियत में एक खूबसूरत नशोनुमा हुआ था जो देखने वालों को मुतासिर किए बगैर ना रह सकता था। वो पहले की तरह निहायत खूबसूरत और लिबास पहने हुए थी। भाभी को अच्छी तरह मालूम था कि कपड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने बड़ी एहतियात से मुंतखब किया हुआ लिबास पहना हुआ था। हल्के रंग का सादा मगर कशिश वाला लिबास उनकी शख्सियत पर खूब जच रहा था। उनके अंदाज में एक शराफत और वक़ार था जो हर किसी को पसंद आता। मैं भाभी की तरफ देखने लगा। उनकी खूबसूरत शख्सियत और शराफत भरी अदाओं ने मुझे बहुत मुतासिर किया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और कशिश महसूस हो रही थी जिसे रोकना मुश्किल हो रहा था। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके करीब हो गया। उनकी मौजूदगी मुझे एक नई कुव्वत और जज्बाती गहराई दे रही थी। भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में एक नर्म एहसास झलक रहा था। वक्त की कमी का एहसास मुझे भी हो चुका था और भाभी को भी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, जहां अल्फाज की बजाय खामोशी और जज्बाती कुर्बत ही सब कुछ कह रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत का एहसास हर लम्हे मौजूद था। मुझे अपने पीरियड्स का भी एहसास हो रहा था, इसी वजह से हम दोनों रुक गए। एक दूसरे की कैफियत को समझते हुए हमने फैसला किया कि अभी थोड़ा सब्र कर लिया जाए। भाभी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई केक की क्रीम को निकालकर आहिस्ता से अपने जिस्म पर लगाना शुरू कर दिया। ये एक निहायत नर्म और ख्याल रखने वाला अंदाज था। कुछ देर बाद भाभी ने मुझे बेड पर आराम करने का इशारा किया। मैं भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उनके इशारे पर बेड की तरफ मुड़ गया। कमरे में एक पुरसुकून और निर्मल माहौल था। दोनों के दरमियान एक गहरी समझबूझ और जज्बाती कुर्बत महसूस हो रही थी। हमने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। दिल की आवाज़ें सुन रहे थे जहां अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती थी। बाहर की दुनिया से अलग सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं आराम के अंदाज में मुकम्मल तौर पर गया, क्योंकि ये भी मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। भाभी के करीब होने का ये लम्हा दिल को सुकून दे रहा था। भाभी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत जल्दी है। उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुद भी मुस्कुरा दिया और नर्म आवाज में बोला, नहीं भाभी, मुझे यहाँ आए 5 मिनट से ज्यादा तो हो ही चुके हैं, फिर भी आप ऐसा सवाल पूछ रही है। उनकी बातों में एक प्यार भरी शरारत थी। हम दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी। कमरे में एक निहायत पुरसुकून और गर्मजोश माहौल था। बाहर की दुनिया से दूर सिर्फ हम दोनों के दरमियान ये खामोशी भरी कुर्बत ही काफी थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोले, पता है, तुम्हारे बहुत से कस्टमर्स तुम्हारे लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। काम की इतनी ज्यादा रश है कि कभी कभी तो तुम्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता होगा। फिर थोड़ा सा रुक कर उन्होंने नर्म और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, एक अच्छा लड़का भी रख लेना चाहिए। काम में तुम्हारी अच्छी मदद हो जाएगी। तन्हा इतना सब कुछ संभालना आसान नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भाभी हमेशा मेरी फिक्र रखती थीं। उनकी ये छोटी छोटी बातें दिल को बहुत सुकून देती थीं। कमरे में एक आरामदेह और पुरसुकून माहौल था। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, जहां बातों ही बातों में वक्त गुजर रहा था। बाहर की दुनिया की हलचल से दूर ये लम्हात बहुत कीमती लग रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी भाभी, आपकी बात ठीक है, सोचना पड़ेगा। भाभी ने मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और गुफ्तगू जारी रखी। उनकी आवाज में एक माँ जैसा प्यार और बहन जैसा लाड था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लड़का रख तो लूं, लेकिन वो मज़ा नहीं जो खुद काम करने में है। भाभी मेरी बात समझते हुए नर्म मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरा प्यार और शर्म का खूबसूरत इम्तिजाज था। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। कमरे में एक निहायत नर्म और जज्बाती माहौल पैदा हो गया था। उनकी कुर्बत मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, जहां अल्फाज कम और एहसासात ज्यादा बोल रहे थे। भाभी ने मुझे अपने करीब खींच लिया। कुछ ही देर में हम दोनों के दरमियान एक गहरी जज्बाती लहर दौड़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत का एहसास हर लम्हे मौजूद था।
वक्त जैसे रुक सा गया था। हम दोनों इस लम्हे को महसूस कर रहे थे जहां सिर्फ कुर्बत और प्यार ही सब कुछ था। मेरा जिस्म एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो चुका था। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ले। ज़हन में नाज़िया, फ़ायज़ा और एहसन के मुतालिक सोचने लगा। उनके चेहरे आंखों के सामने घूम रहे थे। अगर नाज़िया को अपनी बहन के बारे में सब कुछ मालूम है तो इसने अब तक क्या सोचा होगा? ये सवाल मेरे ज़हन में घूम रहा था। एक तरफ भाभी की कुर्बत, दूसरी तरफ खानदानी रिश्तों की पेचीदगियां। दिल में एक अजीब सी उलझन थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। भाभी मेरे करीब बैठी थीं, उनकी मौजूदगी में एक सुकून भी था और एक बेचैनी भी। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के एहसासात को समझने की कोशिश कर रहे थे। कमरे का माहौल भारी हो चुका था, मगर हमने एक दूसरे का एहतराम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता खुद को कंट्रोल किया। तक अपनी बहन को रोका क्यों नहीं? और अगर नाज़िया अपनी बहन की उन बातों में शामिल है तो? ये सोचते सोचते मेरा ज़हन उलझता जा रहा था। नाज़िया और फ़ायज़ा के बारे में कई ख़यालात एक साथ चल रहे थे। ख़ानदानी रिश्तों की पेचीदगियां, उनकी बातें और उन सब के पीछे छपी हकीकत, सब कुछ ज़हन में घूम रहा था। भाभी ने मुझे सोचों में गुम देखा तो आहिस्ता से मेरे करीब आए। उनकी आंखों में फ़िक्रमंद और नर्म एहसास था। वो मेरी हालत समझ रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज़ में पूछा, क्या बात है? इतना सोच में क्यों हो? उनकी ये बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। भाभी की मौजूदगी में एक अजीब सी तसल्ली भी मिल रही थी। मैंने आंखें खोली और उनकी तरफ देखा। कमरे में खामोशी थी, मगर हम दोनों के दरमियान बहुत सी बातें बगैर अल्फाज के हो रही थीं। मैंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि उन सब उलझनों से निकला जाए। दिल में एक अज़्म पैदा हो रहा था कि आगे बढ़ने से पहले सब कुछ साफ कर लूं। भाभी ने आहिस्ता से मुझे लिया। उनकी जुबान से निकलने वाला नर्म एहसास एक अजीब सी गर्मी दे रहा था। करीम की हल्की सी महक फिजा में फैल रही थी। अब उनकी मौजूदगी और कुर्बत दोनों बढ़ चुकी थी। भाभी मुस्कुराते हुए अपने आप को मेरे करीब कर रही थी। उन्होंने अपने को मेरे से मिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हरकत देना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनकी रफ्तार कदरे तेज हो गई। उनके चेहरे पर एक शर्मामेज मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में एक गहरा जज्बाती प्यार झलक रहा था। हम दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। वक्त जैसे रुक सा गया था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और एक निहायत गहरी कुर्बत का एहसास चारों तरफ फैला हुआ था। ये सब कुछ हम दोनों ने काफ़ी मर्तबा एक दूसरे के करीब होने के ख्वाबों में देखा था। तकरीबन 10वीं मर्तबा ऐसा लग रहा था कि हम इस जज्बाती कुर्बत को हकीकत का रूप दे रहे हैं। असल बात तो अभी शुरू होने वाली थी। भाभी की नर्म मुस्कुराहट और मेरे दिल की गर्मी हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी सुकून और बेचैनी का मिलजल कर एहसास था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, मगर इस खामोशी में बहुत सी बातें हो रही थीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और हम इस लम्हे को भरपूर तरीके से महसूस कर रहे थे। दिल की धड़कनें तेज तेज हो रही थीं, मगर एक दूसरे का एहतराम और प्यार इस लम्हे को खूबसूरत बना रहा था। भाभी मुस्कुराते हुए अपनी जुबान को आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब ला रही थी। उनकी आंखों में शर्म, प्यार और एक नर्म सी चमक थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो मुझे देख रही थीं जैसे इस लम्हे को दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहती हूँ। उन्होंने बड़ी नरमी से अपने नर्म हाथों से मुझे छुआ। ये छूना इतना नर्म और ख्याल रखने वाला था कि मेरे में एक लहर सी दौड़ गई। भाभी का ये बार बार करीब आना, मुझे देखना और प्यार भरा अंदाज मुझे एक अजीब सी दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ सिर्फ गहरी कुर्बत, मोहब्बत और जज्बाती शिद्दत ही मौजूद थी। ये लम्हा मुझे जन्नत जैसा एहसास दे रहा था। मैंने आंखें बंद कर लें और इस खूबसूरत एहसास को अपने अंदर उतार लेने की कोशिश की। हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। कमरे का माहौल रोमानवी और भारी हो चुका था। बाहर की दुनिया की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। एक गहरा सुकून, एक बेचैन सी कशिश और एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार, ये सब कुछ इस लम्हे में सिमवा हुआ था। वक्त जैसे रुक सा गया था और हम इस लम्हे को भरपूर तरीके से जीना चाहते थे। भाभी ने कुछ देर तक ऐसा करने के बाद आहिस्ता से अपने को मेरे करीब किया। करीम की हल्की सी महक अब हम दोनों के दरमियान फैल चुकी थी।
उनकी नर्म कुर्बत ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म और जज्बाती बना दिया था। फिर भाभी ने आहिस्ता से अपना चेहरा झुका लिया। उनके बाल मेरे चेहरे के करीब आ गए। उनकी सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। उनकी ये नरमी और प्यार भरा अंदाज मुझे बहुत मुतासिर कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जहां अल्फाज की बजाय सिर्फ एहसासात ही बात कर रहे थे। इस लम्हे में एक गहरी कुर्बत, शर्म और मोहब्बत का खूबसूरत इम्तिजाज था। भाभी की आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट खिल रही थी। मैं भी इसी एहसास में खो चुका था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर हम दोनों इस लम्हे को भरपूर तरीके से जीना चाहते थे। मैं जानता था कि ये भाभी का पहला मौका था जब वो किसी के इतना करीब आ रही थी। उनके लिए ये सब कुछ नया और अनजाना था। मैंने दिल में पक्का अज़्म कर रखा था कि मैं हर दम कोशिश करूंगा कि भाभी को कभी भी ज़बरदस्ती या मजबूरी में कोई काम न करने दूं। उनकी मर्जी और राहत सबसे ज्यादा अहम थी। मैं चाहता था कि ये लम्हात उनके लिए भी इतना ही खूबसूरत और आरामदेह हों जितना मेरे लिए है। इसलिए मैंने उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी थी कि वो जैसा चाहें वैसा करे। भाभी की आंखों में शर्म का हल्का सा रंग था, मगर साथ ही एक एतमाद भी झलक रहा था। मैंने उनका हाथ आहिस्ता से थाम लिया और नर्म आवाज में कहा, जो भी करना चाहो आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। इस लम्हे में मेरा सिर्फ एक ही ख्याल था, भाभी का एहतराम, उनकी मर्जी और उनकी खुशी। हम दोनों के दरमियान ये जज्बाती बंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। भाभी ने आहिस्ता से सर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें शर्म से भरी हुई थीं, मगर उन्हें एक गहरा प्यार भी झलक रहा था। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और नर्म आवाज में कहा, भाभी अब जैसा चाहें वैसा करें, मुझे आपकी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। वो मुस्करा दें। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सुर्खी चढ़ आई। फिर उन्होंने आहिस्ता से मुझे अपने करीब खींच लिया। हम दोनों के जिस्म एक दूसरे से मिल गए। इस लम्हे में कोई जल्दी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और कुर्बत थी। भाभी ने मेरे पर सर रख दिया। उनकी सांस की गर्मी मेरे जिस्म तक पहुंच रही थी। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पीठ सहलाने लगा। कमरे में एक पुरसुकून खामोशी थी। बाहर की दुनिया से अलग सिर्फ हम दोनों ही थे। कुछ देर बाद भाभी ने सर उठाकर मुझसे पूछा, क्या तुम खुश हो? मैंने उनकी पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया और बोला, बहुत ज्यादा खुश हूं भाभी। आपके साथ ये लम्हात मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर हम इसे रोकना चाहते थे। ये कुर्बत, ये प्यार, ये एहतराम, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लग रहा था।